बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले। एपिसोड 4। 3:45 बज गए। धीरे धीरे लोग ऑडिटोरियम में आने लगे। कुछ ही मिनटों में ऑडिटोरियम पूरी तरह से भर गया। 4 बज गए। अभी तक कर्टेन ऑफ था। लोगों की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी। ठीक 4:10 पे कर्टेन ऑन हुआ और कल्याणी की एंट्री हुई। ये धरती, ये आसमां, ऊपर जलता सूरज, क्या इंसानों में फर्क करते हैं? नदियां, ये झरने, ये हवाएं, क्या ये पहले लोगों से उनकी जाति पूछते हैं? तो फिर क्यों हम समाज के जाति धर्मों में इतना बंधे हैं? क्यों दो प्यार करने वालों को सिर्फ भिन्न जाति के नाम पे जुदा किया जाता है? आखिर क्यों? महेंद्र ने लिखा और निर्देशित किया हुआ नाटक बंदिशी। यह अंतरजातीय विवाह इस सामाजिक मुद्दे पे बनाया गया था। इसमें कल्याणी एक मुस्लिम लड़की की भूमिका में थी और महेंद्र एक हिंदू ब्राह्मण लड़के की भूमिका निभा रहा था। कल्याणी का यह पहला नाटक था। जितना वक्त उसे तैयारी के लिए दिया गया था, उसने उसका पूरा सदुपयोग किया। धीरे धीरे इस नाटक के अलग अलग पहलू सामने आने लगे। हर एक कलाकार अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा था। कहानी आगे बढ़ रही थी। आखिरी सीन, आखिरी डायलॉग। बस बहुत हो चुका। बहुत सुन लिया मैंने आपके परंपरा, रीति रिवाज। मां, बाबा, आप हमें स्वीकार करें ना करें, मैं जा रहा हूं नगमा के साथ हमारी एक नई दुनिया बसाने। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं नगमा का साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं नगमा से प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। महेंद्र ने कल्याणी को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऑडियंस से बहुत जोर जोर से तालियों की आवाजें आई। सब लोग खड़े होकर कलाकारों के लिए तालियां बजाने लगे और कुछ ही मिनटों में कर्टेन ऑफ हो गया। महेंद्र ने कल्याणी को कब छोड़ा, कल्याणी को पता ही नहीं चला। वो 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो गई। नाटक खत्म होने के बाद लोग इधर उधर आने जाने लगे, लेकिन कल्याणी अभी भी वहीं खड़ी अपने ही ख्यालों में मग्न थी। कल्याणी ने 1 मिनट के लिए अपने बदन को छुआ और दूर खड़े महेंद्र को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महेंद्र ने उसे छुआ है, अपनी बाहों में लिया है। कल्याणी होश में आई और इधर उधर देखने लगी। सभी लोग पैकअप करके जाने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र स्टेज के कॉर्नर पे खड़े होकर कुछ सीनियर लोगों से बातें कर रहा था। कल्याणी ने डर डर के महेंद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उससे नजरें मिलाने में कल्याणी कतरा रही थी। अरे कल्याणी, आओ आओ। थैंक यू सो मच सर। अगर आज ये नहीं होती ना, तो हमारा नाटक नाटक ही रह जाता। क्या काम किया इन्होंने। वेल डन कल्याणी, एंड थैंक यू वंस अगेन। कल्याणी सबके सामने सिर्फ मुस्कुराई। थैंक यू, शुक्रिया, ये सारे शब्द उसके मुंह में ही अटक गए थे। वो सिर्फ बाय सर बोल के वहां से निकल गई। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। कल्याणी कॉलेज से बाहर आई और घर जाने के लिए बस में चढ़ गई। शनिवार होने के कारण बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। रास्ते भी सुनसान थे। बस की रफ्तार मध्यम थी। कल्याणी ने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो एक ताजी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू के निकल गया। कुछ ही घंटों पहले साकार किया नाटक उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। नाटक में महेंद्र के संभाषण, उसकी अदाकारी, उसका स्पर्श, सब कुछ एक और बार ताजा हो गया। वो घर पहुंचने के बाद पूरी शाम शांत ही रही। किसी से ज्यादा बात नहीं की। महेंद्र के स्पर्श का एहसास अभी तक उसकी रूह में था। हालांकि वो सिर्फ एक नाटक का भाग था, लेकिन कल्याणी का इस पे गहरा असर हुआ। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, इतने प्यार से बात करना उसे बार बार याद आ रहा था। कल्याणी अब महेंद्र से प्यार करने लगी थी। उस दिन से कल्याणी चुप चुप सी रहने लगी। कॉलेज में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो आजकल महेंद्र की यादों में ही खोई रहती थी। दोस्तों से ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। उसके इस स्वभाव परिवर्तन से उसके दोस्तों को भी आश्चर्य होने लगा। एक दिन बहुत पूछने पे कल्याणी ने उसके दिल की सारी बात उसकी करीबी दोस्त कुसुम को बताई। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती है।
तो इसमें हर्जी क्या है? जाके उसे अपने दिल का हाल बता दे। नहीं यार, कितनी बड़ी हस्ती है वो, मुझे क्यों घास डालेगा? उसकी जरूर कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। उसके नाटक के ग्रुप में भी तो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। अरे बुद्धू, लेकिन तुझे कैसे पता? तू थोड़ी जानती है उसके बारे में। जाने बिना, उससे दोस्ती किए बिना बात आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ यार, लेकिन डर लगता है। मैं ऐसे अचानक जाके बोलूंगी तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। जाने दे, कोई फायदा नहीं। उसे भूल जाने में मेरी भलाई है। अच्छा, बेवकूफ कहीं की। तू कुछ करती है या मैं जाऊं यहाँ से? कल्याणी को डराने के लिए कुसुम गुस्से से उठी और वहां से चलने लगी। अरे रुक रुक, क्या यार तू भी। ठीक है, सोचती हूँ कुछ। उस दिन से कुसुम और कल्याणी महेंद्र से बात आगे बढ़ाने के, उससे दोस्ती करने के नई नई तरकीबें सोचने लगे। महेंद्र के लिए कल्याणी की चाहत, उसका प्यार दिन प दिन बढ़ते ही जा रहा था। कल्याणी रोज ड्रामा रूम में जाती और छुप छुप के महेंद्र को देखती, और जैसे ही महेंद्र की नजर कल्याणी पे पड़ती, वो नजरें चुरा के वहां से भाग जाती। ये अब रोज की बात हो गई थी। छुट्टी के दिन कुसुम और कल्याणी महेंद्र के बारे में घंटों फोन पे बात करते। कुसुम कल्याणी को खूब चिढ़ाती। कल्याणी मन ही मन में खुश होती, शर्मा जाती। लेकिन इतना सब होने के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही थी। एक महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन कल्याणी यूं ही मैगजीन पढ़ने बैठी तो उसमें उसने एक उभरते कलाकार का इंटरव्यू देखा। वो देखते ही कल्याणी को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत कुसुम को फोन लगाया। कल्याणी ने महेंद्र का इंटरव्यू लेने का नाटक रचाकर उससे दोस्ती आगे बढ़ाने की सोची। पूरा प्लान बनाने के बाद कल्याणी ने कुछ जुगाड़ करके महेंद्र का फोन नंबर निकाला, लेकिन फोन करने की उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दूसरे दिन कल्याणी और कुसुम कैंटीन में मिले और जहां कम भीड़ थी उस जगह पर बैठ गए। चलो मैडम, फोन लगाओ अभी। हिम्मत जुटा के कल्याणी ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला और महेंद्र का नंबर डायल किया। बहुत देर तक रिंग बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अरे कोई बात नहीं, 5-10 मिनट के बाद एक और बार फोन ट्राई कर। 10 मिनट के बाद कल्याणी ने एक और बार उसे फोन लगाया। सामने से कोई जवाब नहीं। कल्याणी थोड़ी उदास हो गई। ओए, तू दिल छोटा मत कर, शायद कहीं बिजी होगा। चल, एक आखिरी बार उसे फोन लगा, फिर हम चलते हैं। कल्याणी ने आखिरी बार महेंद्र को फोन लगाया, फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं। दोनों हताश होकर उठे और वहां से चलने लगे। जैसे ही दोनों कैंटीन से बाहर आए, कल्याणी का फोन बजा। फोन पे महेंद्र का नाम लिख के आ रहा था। कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी आपने सुनी स्नेहा एंगले द्वारा लिखित सुखविंदर कुमार, आशावरी भट्ट और स्नेहा एंगले की आवाज में बंदिशी, एपिसोड 4।